हेलो स्टूडेंट्स, टॉक मैथ्स चैनल पर मैं श्री सर एक बार फिर नए वीडियो के साथ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पिछले वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है हमने उसको डिफाइन किया था और एक प्रॉपर्टी भी उसकी देखी थी। उसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो और प्रॉपर्टीज हैं आगे, अब हम इस वीडियो में सिर्फ उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको एज ए फॉर्मूला याद भी रखनी है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज कैसे आई, क्या है, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में बताई थी कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स डायरेक्टली वी कैन राइट माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वी कैन राइट पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। बिल्कुल सिंपल सी जो बेसिक चीज है वो सिर्फ बेसिक में ले रहा हूं, और क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो या ट्रिग्नोमेट्री जो 11th क्लास में पढ़ी है, इसका मैक्सिमम यूज आपको दिखाई देगा व्हेन यू विल बी डूइंग कैलकुलस करते टाइम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इसका मैक्सिमम यूज होगा। तो इसलिए जितना अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर सकें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी, और जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है उसके पूरे फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। फॉर्मूले से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस, वो पूरी तरह से अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलस जब हम करेंगे, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, उसमें इसका काफी ज्यादा यूज होगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, एक एक इसको वेरीफाई करके देखते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, पता है हमको जब ऐसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा लेते हैं, इसका मतलब एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा। नाउ साइन थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, so that pi by 2 minus theta will be cos inverse x. When sin inverse x is theta, x is sin theta. When x is cos of something, then something is cos inverse. So pi by 2 minus theta becomes cos inverse x. Then taking theta other side, theta plus cos inverse x gives you pi by 2. Putting the value of theta, it is sin inverse x. So sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. Similarly, the other two can be verified. Sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. Now coming to the next property, that is sin inverse 1 upon x will be cosec inverse x. Cos inverse 1 upon x is sec inverse x. Tan inverse of 1 upon x is cot inverse x. Let the process will remain same. When we are verifying the properties, we are taking this. When similarly, when we are doing the questions related to these properties, same method in those questions we will apply. Let sin inverse 1 upon x equal to theta. जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहां भी इसी तरह से कर सकते हैं, या डायरेक्ट जहां फॉर्मूला लगाने का होगा तो वहां डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करेंगे। ये एक हमने प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, जो भी माने इसको याद रखना हमको अच्छी तरह से। तो लेट साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू थीटा, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू साइन थीटा। 1 अपॉन एक्स इज साइन थीटा, एक्स वी कैन राइट 1 अपॉन साइन थीटा, एंड वी नो दैट 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा. When x is cosec theta, theta is cosec inverse x. And what theta is? Theta we have taken sin inverse of 1 upon x. So sin inverse of 1 upon x is cosec inverse x. Sin inverse 1 upon x is cosec inverse x. Similarly, cos inverse 1 upon x, tan inverse 1 upon x can be verified. बेटर तो ये हो कि हम एक छोटी सी डायरी, अगर आदत नहीं है तो अब डाल लें,
एक छोटी सी डायरी हो जिसमें जो भी आइडेंटिटीज चैप्टर से रिलेटेड हो वो सारी आइडेंटिटीज एक साथ उनको कलेक्ट करें, एक साथ लिखें। जैसे ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटी है 11th क्लास में पढ़ी है हमने और अदर चैप्टर्स की भी, उन सबको उसमें डायरी में लिखें और जो भी आइडेंटिटीज अब आने वाले चैप्टर्स में आती जाए उन सबको एक साथ लिखते रहे, टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहे, देखते रहे। क्योंकि ये जो भी फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटी हैं, ये हिस्ट्री सिविक्स की तरह ऐसे नहीं रटने से याद नहीं होंगे। इनको तो आप जितना अप्लाई करेंगे या बार बार उनको लिख कर देखेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज tan inverse x plus tan inverse y will be like. So let process same रहेगा, let tan inverse x equal to alpha and tan inverse y equal to beta. Tan inverse x is alpha, tan inverse y is beta. Suppose then x becomes tan alpha and y becomes tan beta. So when we are finding tan inverse x plus tan inverse y, it means we are finding the value of alpha plus beta. Alpha plus beta we are finding, and that too in terms of tan. Tan of alpha plus beta 11th क्लास में पढ़ी हुई है आपकी आइडेंटिटी, tan alpha plus tan beta अपॉन 1 माइनस tan alpha tan beta। जितना ज्यादा से ज्यादा इन आइडेंटिटीज को बार बार लिखेंगे उतना अच्छी तरह से ये आपको याद रहेंगे। Now what tan alpha is x plus tan beta is y upon 1 minus xy. This is tan of alpha plus beta. So alpha plus beta is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. What alpha is? Tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. Now these are the identities for tan inverse only. यहाँ हमने सिर्फ tan inverse के लिए लिखी। अभी क्या same can be verified for sin inverse x plus sin inverse y, वो भी फाइंड कर सकते हैं। cos inverse x plus cos inverse y वो भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि sin of alpha plus beta फॉर्मूला पता है हमको, cos of alpha plus beta जानते हैं फॉर्मूला, 11th क्लास में आइडेंटिटी पता है हमको। Similarly, this second can be verified. Sorry, this is not plus, this is minus tan inverse x minus tan inverse y. Now coming to the next identity, that is 2 tan inverse x equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. देखिए 2 tan inverse x in terms of tan inverse, ये आइडेंटिटी बनेगी in terms of sin inverse, in terms of cos inverse. Process वही सेम, let tan inverse x equal to theta. It gives you x equal to tan theta. When tan inverse x is theta, x is tan theta. When tan theta is x, theta is tan inverse x. So we have to find the value of 2 theta. 2 theta. And 2 theta, that too in terms of tan. So first we write the identity of tan 2 theta, that is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Putting the value of tan theta, that is 2x upon 1 minus x square. So 2 theta is tan inverse of 2x upon 1 minus x square. Taking the value of theta, that is 2 tan inverse x is tan inverse 2x upon 1 minus x square. So this is the identity, 2 tan inverse x is tan inverse of 2x upon 1 minus x square. Suppose same identity अगर हम फाइंड कर रहे हैं for this sin inverse या cos inverse, प्रोसेस यहाँ से सेम रहेगा, tan inverse x equal to theta, x equal to tan theta। देखो अब इसी को थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ। अगर मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ आइडेंटिटी, तो मैं tan 2 theta ना लेके sin 2 theta ले लूँ। और हम जानते हैं आइडेंटिटी फॉर sin 2 theta is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, 11th class. So sin 2 theta is this, then 2 theta is sin inverse. So 2 tan inverse is sin inverse of 2x upon 1 minus x square. Similarly,
अगर हमको थर्ड आइडेंटिटी फाइंड करनी है, वी कैन टेक cos 2 थीटा फॉर्मूला लेके उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ऐसे बना सकते हैं। तो प्रोसेस हमारा यही रहेगा सेम, मेन आइडेंटिटीज यही है। साइन और कॉस के जो भी क्वेश्चंस आएंगे साइन इनवर्स और साइन इनवर्स रिलेटेड, उनको वी विल कन्वर्ट देम इन टर्म्स ऑफ 10, और उसके बाद यही सेम आइडेंटिटीज, क्योंकि ज्यादा आइडेंटिटीज भी याद करना वो भी एक समस्या है कि कितनी सारी याद करेंगे भाई। तो कम से कम आइडेंटिटीज में अगर अपना काम चलता हो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाले क्वेश्चंस भी जो होंगे उनको भी हम 10 में कन्वर्ट करके और फिर उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें हमको 10, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स लिखते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी कि जिसमें हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास 11th क्लास की जो भी आइडेंटिटीज हैं वो अच्छी तरह से याद हो, कुछ जरूरत पड़ेगी मेनली, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कुछ हमें सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे। सब्स्टिट्यूशंस क्या होगा कि कभी कभी हमको एक्सप्रेशन इस फॉर्म में मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म दी होगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब इस तरह का एक्सप्रेशन दिया होगा देन वी विल पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। In this we will put x equal to a tan theta or a cot theta. x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्म होगी तो x इक्वल टू a sec थीटा और a cosec थीटा, ये सब्स्टिट्यूशंस रहेंगे। कभी कभी a प्लस एक्स a माइनस एक्स एक्सप्रेशन साथ साथ होंगे, तो हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू a cos थीटा समटाइम्स और समटाइम्स x इक्वल टू a साइन थीटा। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, अपने क्वेश्चन में किस तरह से दिया है, वो थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो आइडिया आ जाएगा अपने आप ही कि हमें किस क्वेश्चन में क्या वैल्यू पुट करनी है। इफ इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली वी विल पुट x इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये अपने को एक तो याद रखना है, प्लस वो 10th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे हमको वो याद होना चाहिए। कौन सी, साइन बड़ा कॉमन से फॉर्मूले हुआ करते थे उस समय, लेकिन याद करने में बड़ी तकलीफ होती थी। 3 फॉर्मूले याद करके हम लोग खुश होते थे। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वो फॉर्मूले का यहाँ पर यूज है मेन, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशंस इस तरह से किए गए। ये सब्स्टिट्यूशंस जब हो जाएंगे तो इसमें क्या होगा, कई बार जैसे साइन इनवर्स है, सिंप्लीफाई करने के बाद अंदर हमको कुछ ऐसी टर्म मिल रही होगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा। फिर रिपीट कर दूंगा बात, अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा कह रहा हूं तो मेरे मन में ये है कि थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, बार बार यहाँ नहीं लिखेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ऐसा कोई ना कोई एक्सप्रेशन मिलेगा। सिमिलरली इफ इट इज टेन इनवर्स आउटसाइड, सिंप्लीफाई करने के बाद अंदर ऐसा कोई टर्म आएगा जो 10 की टर्म में होगा, जिससे हम उसको ये लिख सकते हैं। फिर कुछ कॉमन से फॉर्मूले जो 11th क्लास के हैं उनको भी याद रखेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, यही है। एंड साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऑल्सो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा। जो ज्यादा यूज होंगे वो फॉर्मूले हैं ये, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, इट इज 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये ज्यादा यूज होंगे, पूरे कैलकुलस में भी बहुत यूज होंगे। ये फॉर्मूले तो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि पूरे कैलकुलस में जब भी अगर आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे
तो डेली एक बार इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला एक बार डेली जरूर यूज हो रहा है। अगर आप रोज कैलकुलस कर रहे हैं तो रोज किसी ना किसी टाइम पर ये फॉर्मूला किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो ये आइडेंटिटीज बहुत अच्छी तरह से हमको याद होना चाहिए। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। Also tan 2 theta upon 1 minus tan square theta, cos 2 theta cos 2 theta में 4 आइडेंटिटी रहती हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग आइडेंटिटी यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। 1 minus 2 sin square theta 2 cos square theta minus 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये हमने sin 2 थीटा जो यूज किया था ना, sin 2 थीटा उसको क्या लिखते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, और कभी कभी ये भी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, जो इनवर्स में हमने देखा था ना, वो याद करने का एक उसका तरीका ये भी है, जैसे 2 tan इनवर्स x लिखना है हमको, तो 2 tan इनवर्स x हम लिखते थे tan इनवर्स cos इनवर्स sin इनवर्स। देखिए कितना अच्छा रहा है कि tan 2 थीटा हमारे पास ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan इनवर्स x बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ cos लिखना हो तो देखो ये दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इजी हो गया। अगर ये पुरानी आइडेंटिटीज याद है तो नई आइडेंटिटीज डायरेक्ट लिख सकते हैं। दिस इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये बार बार मैं रिपीट करता रहूंगा बात कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा एक्सेट्रा, और theta lies between minus pi by 2 to pi by 2. Similarly for cos, tan, sec, cosec, cot, and sine of sine inverse x equal to x for the given intervals। बार बार नहीं बताया जाए, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, बस साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x। तो अंडरस्टूड है कि थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, वही वैल्यू है। हम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 है, ठीक है, इसको हम पाई बाई 6 लिख देंगे, लेकिन साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6 है, देन वी विल नॉट राइट 5 पाई बाई 6। अब भले अपने दिमाग में ये हो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो वही लिखते हैं ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा ओनली व्हेन थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो पहले इस एंगल को उस रेंज में लाए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की रेंज। तो ये प्रॉपर्टीज फॉर्मूले, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज के और आगे बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना सब्सक्राइब करिए इसको और बेल आइकन दबाइए सो दैट यू मे गेट न्यू नोटिफिकेशंस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।